हेलो डियर लर्नर्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने प्यारे से परिवार में। और हम डिस्कस करने वाले हैं आज कन्फ्यूजिंग पेयर्स, जो आपके एग्ज़ाम में लास्ट ईयर 2022 में अगर सीडीएस की बात करें तो वहाँ पर कन्फ्यूजिंग पेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे और ख़ास तौर से उनका एक्चुअल मीनिंग आपको पता कर पाना था। तो वो जो मीनिंग था, जो एक्चुअल अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप डिसाइड कर पाओगे, जो कि होमोलॉजस टॉपिक के रूप में आप उसको देख रहे थे, जिसमें किस होमोपोन्स, होमोनिम्स, होमोग्राफ, इस तरीके से कहीं से भी क्वेश्चन उठा करके वो दे रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड आपके कन्फ्यूजिंग पेयर्स हैं अलग अलग एग्जाम्स में, उनका कलेक्शन है, यूनिक कलेक्शन है। और इससे आप इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो इसको शुरू से लेकर के आखिरी तक पूरा कवर अप करिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे वर्ड आपके डिक्शनरी में शामिल हो जाएंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। टॉपिक आपका क्या है? कन्फ्यूजिंग पेयर्स। इसमें चीज़ें क्या होंगी? होमोपोन्स होंगे, होमोनिम्स होंगे, होमोग्राफ्स होंगे, ये सभी चीज़ें कलेक्ट करके ये टॉपिक बना हुआ है। तो आइए पहले वाले वर्ड्स की तरफ हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड के बारे में अगर बात करें बंधु, तो ये आपका कह रहा है ऑरल और ऑरल। ठीक है, ये क्या कह रहा है? ऑरल और ऑरल। ये जो AUROAL है या फिर ORAL है, ऑरल मतलब होता है रिलेटेड टू माउथ, है ना, रिलेटेड टू माउथ। इसको अगर लिखेंगे आप तो क्या लिखेंगे? रिलेटेड टू माउथ। क्लियर? जैसे अगर कहा जाए रिटन का अपोजिट क्या होता है, तो ऑरल होता है ना। ये जो ऑरल होता है ये रिलेटेड टू ईयर होता है। जैसे ऑरल डिजीज बोलते हो आप, है ना, तो इसका मतलब ऐसे डिजीज जो ईयर से संबंधित है, कान से संबंधित है, उनको बोलते हो। तो रिलेटेड टू ईयर, तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। हालांकि बिल्कुल आसान सा वर्ड है ऑरल और ऑरल। तो ये जो ऑरल है, जैसे दो तरीके के एग्जामिनेशन होते थे। देखिए कई बार ये क्वेश्चन अच्छे लेवल पर बनता है कि रिटन एग्जामिनेशन और ऑरल वर्बल एग्जामिनेशन, तो वर्बल नहीं होता है, ऑरल एग्जामिनेशन होता है। इसको ध्यान रखिएगा, रिटन और ऑरल। रिटन का अपोजिट ऑरल होता है, रिटन का अपोजिट वर्बल नहीं होता है। होपफुली इतनी बात आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट, अल्यूड और इल्यूड, है ना, ये दो आपके वर्ड हैं। अल्यूड मतलब होता है किसी चीज़ का इनडायरेक्ट रेफरेंस। क्लियर? इसके बारे में लिखोगे तो इसका मीनिंग होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस, इनडायरेक्ट रेफरेंस। क्लियर? जो हमारे भाई बंधु जो बिल्कुल नए हैं, जिनको जो भी चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वो लोग परमार ऑफिसर्स जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, ताकि आपको पूरी पीडीएफ्स वगैरह वहाँ पर आपको मिल सके। इसके बाद एल्यूड जो होता है, इसका मतलब होता है टू सन, बच निकलना। तो ये तो आसान है किसी ट्रिकी सिचुएशन से। एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको कि आप ये सब सीखने के बावजूद भी फंसेंगे। क्यों फंसेंगे? उसका रीज़न ये है कि क्वेश्चन आप क्लियर कट नहीं कर पाएंगे। उसका रीज़न ये है, जब तक आप वर्ड का एक्चुअल मीनिंग नहीं पता होगा। तो इसमें एक काम करना है, मैंने आपको एक ऑलरेडी पीडीएफ दे रखी है कन्फ्यूजिंग पेयर की, उसको भी पढ़ना है। उसमें सेंटेंसेस दिए गए, उन सेंटेंसेस को रीड करना है। बाकी यहाँ पर मैं आपको उन वर्ड के एक्चुअल मीनिंग बताता हुआ चल रहा हूँ। तो दोनों काम करने हैं आपको साथ ही साथ। अल्यूड मतलब होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस, है ना। जैसे मान लो, इस बात को कैसे समझा जाए? इनडायरेक्ट रेफरेंस का मतलब क्या है? ठीक, अल्यूड से ही इसका नाउन बन जाता है अल्यूजन, है। अब इनडायरेक्ट रेफरेंस कैसे? जैसे मान लो मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, आप सभी के सभी जितने क्लास में बंधु हैं, उनमें से किसी ने कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट आंसर नहीं दे पा रहा है ना। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग इनडायरेक्टली है कि वो चीज़ आपको क्लियर नहीं है ना। या तो मान लो ये मैं रेफरेंस निकालूँ कि भाई आपने उस चीज़ को रिवाइज नहीं किया। जो मैंने पढ़ाया उसी से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक दिन पहले पढ़ाया उसी से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो आप उसका आंसर दे पाने में कैपेबल नहीं है। तो ये इनडायरेक्ट रेफरेंस है कि मैं ये जान पा रहा हूँ कि आपकी जो साइलेंस है उससे पता चल रहा है कि आपने उस चीज़ को रिवाइज नहीं किया है। तो ये जो अल्यूजन है, ये जो अल्यूड कर पा रहा हूँ मैं, पता कर पा रहा हूँ क्या, कि आपने रिवाइज नहीं किया, इस वजह से आप आंसर नहीं दे पा रहे हो, है ना। तो ये इनडायरेक्ट रेफरेंस है जो कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो अल्यूड अलग है, एल्यूड। एल्यूड मतलब होता है किसी ट्रिकी सिचुएशन से बच निकलना, है ना, चालाकी से कहीं से बच निकलना, ये एल्यूड होता है। तो ध्यान रखिएगा, अल्यूड एक अलग वर्ड है, एल्यूड एक अलग वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बंधु अगले वाले पे। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट, है ना। एक्सपेक्ट करने का मतलब होता है आशा करना, इट मीन्स होता है टू होप। इसका मीनिंग क्या होता है? टू होप। कई बार तो अगर आपको केवल मीनिंग क्लियर है तब भी आप
वो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स क्लियर कर पाएंगे। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, को छोड़ करके, है ना। एक्सक्लूडिंग कह दें अगर हम, तो इसका मीनिंग होगा एक्सक्लूडिंग, को छोड़ करके, है ना। जैसे कि एवरीवन हैज़ अटेंडेड द पार्टी, या एवरीवन हैज़ अटेंडेड द फंक्शन एक्सेप्ट रोहन, केवल रोहन को छोड़ करके बाकी सभी के सभी पार्टी में सभी ने पार्टी को अटेंड किया। ये एक्सेप्ट जो होता है ये स्वीकार कर लेना होता है ना। तो इसका मतलब होता है एग्री कर लेना किसी चीज़ पर, स्वीकार कर लेना, वो है एक्सेप्ट, है ना। तो ये बात ध्यान देना, ठीक। जैसे एक वर्ड और आता है इम्ब्रेस करना। इम्ब्रेस करने का मतलब होता है गले लगाना, है ना। उसका भी मीनिंग एक्सेप्ट से होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो होपफुली तीनों वर्ड पे डिफरेंसेस आपको पता चल गया होगा। एक्सेप्ट मतलब एग्री कर देना, एक्सेप्ट मतलब एक्सक्लूडिंग होता है, और एक्सपेक्ट करने का मतलब आशा करना, होप करना। आई एम एक्सपेक्टिंग टू पास दिस ईयर, है ना। मैं आशा करता हूँ कि मैं इस साल पास हो जाऊँगा, ये आप कहना चाह रहे हो, ठीक। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। कुछ नहीं, आप केवल एक क्या कहते हैं, बेसिक तौर पर खुद से लिख करके देखना है इनको। देखिए, पढ़ने के, वो क्या, पढ़ने के कई तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि आप डेली बेसिस पर रिवाइज करें, सबसे सबसे मूल मंत्र तो यही है कि डेली बेसिस पर वो कैब को रिवाइज करें। फिर भी वो कैब नहीं बनती है तो आप क्या करें, लिख करके इनके प्रैक्टिस करें, और वो सबसे अच्छा तरीका होता है। जब आप लिखते हो कोई चीज़ तो कंसंट्रेशन आपको रखनी पड़ती है, तभी आप लिख पाओगे। अगला वर्ड है एक्सेस और एक्सेस। एक्सेस मतलब होता है पहुँच, रीच जिसको बोलते हो। एक्सेस का मतलब होता है रीच। एक्सेस का मतलब क्या होता है बंधु, रीच, है ना। तो एक्सेस और एक्सेस का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड। इसका मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सेस, है ना। मोर देन रिक्वायर्ड, ठीक। जैसे इसी को क्या बोलते हो, आपने बहुत सारे वर्ड इसके रिगार्डिंग पढ़ रखे हैं। जैसे एक वर्ड सरफीट आपने पढ़ रखा है, सरप्लस आपने पढ़ रखा है, SURPLUS, सरप्लस, है ना। सरफीट है, सरप्लस है, इसका मतलब मोर देन रिक्वायर्ड, सुपरफ्लुअस है ना। एक्सेस के साथ एक बात और याद रखना है, इसके साथ आपने प्रीपोजिशन टू भी याद कर रखा है। आई हैव नो एक्सेस टू द PM, आई हैव नो एक्सेस टू द PM, मेरी PM तक पहुंच नहीं है, PM तक रीच नहीं है। होपफुली समझ में आ रही होगी बात। बढ़ते हैं अगले वाले पे, अडॉप्ट, एडप्ट, अडॉप्ट और अडप्ट। ये तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको तो याद ही कर लो आप। अडॉप्ट करने का मतलब होता है अपना लेना किसी चीज़ को, है ना। अडॉप्ट करने का मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज़ को अपना लेना, है ना। तो जैसे कहा जाए अडॉप्शन आपने सुना होगा, गोद लेना एक तरीके से कहते हो, अपनाना कहते हो इसको, है। तो ये वर्ड पहला तो क्लियर होगा आपको, है। इसके बाद इसका मतलब टू टेक, है ना, टू टेक, ले लेना या गोद लेना, इसका मीनिंग है। अडॉप्ट करने का मतलब होता है एडजस्ट करना, ढालना अपने आप को, है ना। जैसे कहा जाए किसी नए क्लाइमेट में जब आप जाते हो, जैसे मान लिया आपकी आपकी जॉब लग गई, आप किसी नई पोस्टिंग पर जा रहे हैं, है ना, किसी नई जगह पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर अपने आप को अडॉप्ट करने की कोशिश करोगे आप, ठीक है। और एडप्ट करने का मतलब होता है निपुण होना, किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना, आप ये कह सकते हो एक्सपर्ट होना, ठीक। और इन तीनों में से एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है वो ये है कि एडप्ट के साथ प्रीपोजिशन पूछ लेता है, तो वो ध्यान देना, इन लगाते हैं। एडॉप्ट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पूछ लेता है, और वो लगाना आप। तो ये दो बातें तो कम से कम एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए कि एडॉप्ट के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं और एडप्ट के साथ प्रीपोजिशन इन लगाते हैं। इसको याद करने का तरीका भी बताया था, ये डेप्थ लिखा है, इसको आप डेप्थ समझ लीजिए। डेप्थ मतलब होता है गहराई, जिसको गहराई से नॉलेज है, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, डेप्थ में नॉलेज है, वो उस चीज़ में कैसा होगा, एक्सपर्ट होगा, है ना। तो होपफुली ये तीनों वर्ड समझ में आ गए होंगे, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आइए फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट में, अक्सीड और एक्सीड, है ना। अक्सीड मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सहमत होना। एक्सीड करने का मतलब होता है सहमत होना, ठीक है, किसी चीज़ पर एग्री करना है। और एक्सीड मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया एग्री करना, है ना। और इसका मतलब मीनिंग क्या हो गया, मोर देन रिक्वायर्ड। जैसे आपने एक्सेस पढ़ा था, वैसे ये है मोर देन रिक्वायर्ड, जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा, उसको क्या बोलते हो, एक्सीड, है ना। तो एक्सीड क्लियर है, इसका मतलब मोर देन रिक्वायर्ड। एक्सीड मतलब होता है सहमत होना। एक्सीड के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज करता है। इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे जिनके साथ आपसे फ्रिक्वेंटली प्रीपोजिशन पूछ लिए जाते हैं, तो वो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, बस मैं एक क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, आपको रिकॉल करा रहा हूँ, क्योंकि वर्ड है तो उसके साथ देखते चलिए। आइए, एल्टर और एल्टर, अगला जो वर्ड है एल्टर और एल्टर, ठीक है। तो इस एल्टर का मतलब होता है चेंज, बदलना। एल्टर मतलब होता है चेंज, टू चेंज, बदलना, है ना।
ALTER, अल्टर मतलब होता है चेंज, बदलना, है ना। कह भाई वो बिल्कुल अल्टर हो गया, ये बात सुनते ही बिल्कुल अल्टर हो गया, इसका मतलब बिल्कुल बदल गया, है ना। पहले तो वो अच्छे से बात कर रहा था, लेकिन जब मैंने ओरिजिनल बात बताई तो तुरंत अल्टर हो गया। अल्टर होने का मतलब बदल जाना, चेंज हो जाना। लेकिन ये जो अल्टर है इसका मतलब होता है वेदी। वेदी जानते हो, ठीक है। ये ऐसे लिखूं अगर मैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अ रेज्ड प्लेस फॉर वर्शिप, प्लेस फॉर वर्शिप, अ रेज्ड प्लेस फॉर वर्शिप, है ना। पूजा करने के लिए जो स्थान बनाते हैं हम, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अल्टर। जैसे मान लो ये एक कोई वर्शिप प्लेस है, ये मान लो जैसे मान लो आप हवन वगैरह करते हो, यज्ञ वगैरह करते हो, आहुति वगैरह देते हो, तो क्या करते हो, यहाँ पर जो नॉर्मली ग्राउंड लेवल है उससे ऊपर बनाते हो थोड़ा सा उठा हुआ प्लेस, खासतौर से वर्शिप के लिए, उसको बोलते हैं अल्टर। तो होपफुली दोनों के दोनों वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। एसेंट और एसेंट, है ना, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसको समझिएगा। एसेंट का मतलब होता है सहमति, एसेंट का मतलब होता है सहमति, एग्री, एग्री करना। एसेंट मतलब एग्री करना, है ना। एसेंट और इसका अपोजिट वर्ड होता है डिसेंट, ये बात ध्यान देना, DISSENT। डिसेंट का मतलब डिसएग्री होता है, ये इसका जस्ट अपोजिट वर्ड है। तो एसेंट मतलब होता है सहमति, एसेंट के साथ नॉर्मली हम क्या लगाते हैं, टू का यूज करते हैं, ठीक है। ही इज असेंटेड टू माई रिक्वेस्ट, इसके साथ क्या लगाते हो बंधु, इसके साथ टू का यूज करते हैं। ही इज असेंटेड टू माई रिक्वेस्ट। एसेंट मतलब क्या होता है, इसका मतलब चढ़ना होता है, टू क्लाइंब जिसको बोलते हो, तो इसका मीनिंग होता है टू क्लाइंब, चढ़ना, टू क्लाइंब, है ना। और इसी का अपोजिट वर्ड हो जाता है डिसेंट, DESCENT। डिसेंट मतलब होता है उतरना, टू क्लाइंब अप, और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टू क्लाइंब डाउन, टू क्लाइंब डाउन, है ना, नीचे उतरना। तो ये 4 वर्ड बेसिकली है आपके, ये 2 वर्ड नहीं है, 4 वर्ड है। एक एसेंट हो गया, डिसेंट हो गया, एसेंट हो गया, डिसेंट हो गया, ठीक है, चारों याद रखिएगा। और एक डिसेंट और आता है आपका, अगर बात करें तो DECENT, DECENT। डिसेंट मतलब बहुत ही सब सोफिस्टिकेटेड जिसको बोलते हो, वो हो गया आपका डिसेंट। डिसेंट का मतलब बहुत ही सब सोफिस्टिकेटेड, है ना। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अपोजिट और अपोजिट। अपोजिट, एक अपोजिट तो फिलहाल आप जानते हो, लेकिन दूसरा अपोजिट आपको सीखने की ज़रूरत है। पहला अपोजिट आपका अगर देखोगे तो इसका मतलब एंटोनिम होता है, अपोजिट होता है, उल्टा होता है, इसका मतलब क्या हो गया, एंटोनिम। लेकिन ये जो अपोजिट है पहला वाला, जिसके स्पेलिंग ए से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब होता है एप्ट। एप्ट कह लो, सुटेबल कह लो, सुटेबल कह लो, है ना, सुटेबल कह लो, है। इसका मतलब क्या होता है, उपयुक्त, सटीक, है ना, टू द पॉइंट, रिलेवेंट, जो भी आप लेना चाहें, कहना चाहें, तो ये ध्यान रखिएगा। अपोजिट मतलब उल्टा, और अपोजिट मतलब होता है सटीक, अप्रोप्रिएट जिसको बोलते हो आप। एक वर्ड में अगर लिखना चाहोगे तो आप क्या लिख सकते हो, अप्रोप्रिएट, है ना। तो ये कुछ वर्ड है, इनको ध्यान रखिएगा। एप्ट है, सुटेबल है, और अप्रोप्रिएट है ना। तो तीनों वर्ड याद रखिएगा। और अपोजिट मतलब उल्टा। चारों वर्ड क्लियर हो गए। नेक्स्ट, एमिकेबल और एमिएबल, बहुत बेहतरीन सा डिफरेंस है, और इसमें वर्ड बहुत बनते हैं, तो इसका डिफरेंस ज़रा समझ लीजिए। वैसे एमी का मतलब लव से होता है ना, तो इन दोनों का मतलब फ्रेंडली है, पहले तो ये समझिएगा। इन दोनों का मतलब होता है फ्रेंडली, इन दोनों का मीनिंग होता है फ्रेंडली। एमिएबल और एमिकेबल बोथ आर फ्रेंडली, दोनों के दोनों फ्रेंडली है। अब देखो, अगर कोई व्यक्ति फ्रेंडली है तो उसके लिए यूज करते एमिएबल, लेकिन व्यक्ति के अलावा बाकी कुछ फ्रेंडली है, कहीं का एटमॉस्फियर आपको बहुत अच्छा लग रहा है ना, वो फ्रेंडली है, तो फिर उसके लिए यू वर्ड यूज करते हैं एमिकेबल। तो बस इतना याद रखना, ये यूज करते हैं समबडी के लिए, ये यूज करते हैं समथिंग के लिए, दोनों में डिफरेंसेस ये हैं, है ना। क्योंकि मान लिया किसी नए ऑफिस में आपकी पोस्टिंग हुई, और वहाँ वो जो वहाँ का एम्बियंस जो है आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा प्लीजेंट लग रहा है ना। तो दैट एम्बियंस इज एमिकेबल टू यू, है ना। तो इसी तरीके से एमिएबल जो होता है, वहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े फ्रेंडली हैं, तो एमिकेबल हैं। तो दोनों डिफरेंसेस ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। जैसे कहा जाए, मेरे अंकल जो हैं, मेरे अंकल जो हैं वो बहुत फ्रेंडली है मुझसे, एमिएबल हो गया, है ना। उनका व्यवहार जो है वो बड़ा अच्छा है, बड़ा मतलब फ्रेंडली भी है वह, तो एमिकेबल आ जाएगा, ठीक। डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अफेक्ट और इफेक्ट, ये बहुत पूछा जाता है। अफेक्ट मतलब वर्ब है, और इफेक्ट मतलब क्या है, नाउन है। इसका मतलब प्रभाव डालना हो गया, इसका मतलब प्रभाव हो गया, ठीक है। तो डिफरेंसेस बस ये वर्ब और नाउन का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हालांकि इससे और भी होते हैं, लेकिन वो शायद मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको उस लेवल पर, इसलिए उसको स्किप कर रहे हैं, ठीक है। तो अफेक्ट और इफेक्ट, बाकी सेंटेंस बनाएगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अल्ट्रेशन और अल्टरकेशन। अल्ट्रेशन मतलब होता है बदल जाना, ALT कहीं पर लगाते हो तो उसका मतलब बदलने से होता है। अल्ट्रेशन का मतलब होता है बंधु चेंज, इसका मीनिंग होता है बदलना।
अल्ट्रेशन का मतलब होता है चेंज, जबकि अल्टरकेशन का मतलब होता है झगड़ा, वर्डी क्वेरल। इसको क्या बोलोगे? वर्डी क्वेरल। अल्ट्रेशन का मतलब हो जाएगा वर्डी क्वेरल। वर्डी क्वेरल मतलब छोटी मोटी कहा सुनी जिसको बोल सकते हो आप, हाँ, माइन्यूट डिस्प्यूट है ना, उसको हम लोग बोलते हैं अल्टरकेशन। तो ये ध्यान देना, अल्ट्रेशन एक अलग वर्ड है। अल्ट्रेशन मतलब बदलना होता है, अल्टरकेशन का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब वर्डी क्वेरल। नेक्स्ट, एडल्ट्रेशन और एडल्ट्री है ना। तो एडल्ट वर्ड तो जानते ही हो है, लेकिन उससे एक वर्ड तो आप आसानी से कर लोगे, वो है एडल्ट्री। इसका मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या एक्स्ट्रा अफेयर्स, उसको बोलते हैं एडल्ट्री है ना। अवैधानिक संबंध कह सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कह सकते हो, एक्स्ट्रा अफेयर्स कह सकते हो, वो है एडल्ट्री। एडल्ट से थोड़ा सा मिल रहा है, हालांकि दोनों वर्ड एडल्ट से बने हुए हैं, लेकिन पहले वाले का मीनिंग दूसरा है। इसका मतलब क्या है? एडल्ट्रेशन मतलब मेकिंग समथिंग इम्प्योर, मेकिंग समथिंग इम्प्योर। देखो एस टी एच में लिखूंगा उसका मतलब समथिंग होता है, एस बी लिखूंगा उसका मतलब समबडी होता है। मेकिंग समथिंग इम्प्योर, किसी चीज़ को गंदा करना, ठीक है, इम्प्योर कर देना, वो होता है एडल्ट्री है ना, मिलावट करना खास तौर से अगर कहो तो। अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ वर्ड के मीनिंग समझ लीजिए, बाकी जब वर्ड दिखाई देगा तो आप आसानी से उसको कनेक्ट कर जाएंगे। अल्टरनेट और अल्टरनेटिव, देखिए दोनों वर्ड अल्टर से बने हुए हैं। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? वन आफ्टर अनदर, एक को छोड़ करके दूसरा। अल्टरनेट वन आफ्टर अनदर है ना। जैसे कहा जाए यू हैव अटेंडेड माई क्लास, यू हैव अटेंडेड माई क्लास अल्टरनेट डेज है ना। तो इसका मतलब आप रेगुलर नहीं आते, आप 135 में आते हैं या फिर 246 में आते हैं, है ना। मंडे, बात करें वेडनेसडे और फ्राइडे है ना, या फिर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे आप आते हैं, तो इसका मतलब अल्टरनेट डेज पर आते हैं। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वैकल्पिक। इसका मतलब क्या होता है? वैकल्पिक। वैकल्पिक का मतलब ऑप्शनल है ना। तो ये अल्टरनेटिव अलग वर्ड है, अल्टरनेट अलग है। अल्टरनेट का मतलब अल्टरनेट डेज से याद कर सकते हो। छोटे छोटे फ्रेज बनाया करो, ये हेल्प करेंगे आपको। जैसे आपने लिखा अल्टरनेट डेज, इसका मतलब क्या है? जो रेगुलर डेज नहीं है, जिनमें गैपिंग है बीच बीच में, वो अल्टरनेट डेज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं बंधु, अगले वाले पे आइएगा। अवेंज और रिवेंज, ये बड़ा प्यारा सा अंतर बन पड़ा है अवेंज और रिवेंज को लेकर के। दोनों का मतलब होता है बदला लेना। अगर दोनों के बारे में बात करोगे तो दोनों का मीनिंग होता है बदला लेना, है ना। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों एक तो वर्ब और नाउन दोनों के तरीके से यूज करते हो, और रिवेंज जो होता है ये अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना, है ना। और रिवेंज का मतलब होता है किसी दूसरे के साथ हुए अन्याय का बदला लेना। बस ये डिफरेंस है अवेंज और रिवेंज में। मीनिंग दोनों के सेम है, दोनों का मतलब होता है बदला लेना है। तो याद रखिएगा, अवेंज एक वर्ड है, रिवेंज एक वर्ड है। अवेंज का मतलब हो गया दूसरे के साथ हुए अन्याय का बदला लेना, अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना रिवेंज, ठीक है। नेक्स्ट, एब्सटेन और रिफ्रेन। वैसे तो इन दोनों का मीनिंग आप जानते हो, बचना, दूर रहना, परहेज करना, ठीक है। लेकिन फिर भी एक्चुअल अंतर आपको जानने की ज़रूरत है क्या, कि जब एक साथ ये दे देगा, खासतौर क्लोज पैसेज में कई बार दे देता है, फिर वहाँ फंस जाते हो आप। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका ये है कि आप ये याद रखें कि जो एब्सटेन वर्ड है इसका मतलब होता है परहेज करना। खास तौर से इसमें क्या करते हो, जैसे ड्रिंकिंग से, जैसे स्मोकिंग से, है ना। तो इसके लिए क्या यूज करोगे? ड्रिंकिंग या स्मोकिंग, तो उसके लिए अब्सटेन वर्ड यूज करोगे, है ना। लेकिन अगर कहा जाए रिफ्रेन, बैड बॉयज, बैड हैबिट्स, है ना, तो इनका मतलब दूर रहना, ठीक। तो दोनों में बस इस तरीके से थोड़ा सा फ्रेजेस बना लो तो याद करने में आपको आसानी रहेगी कि अब्सटेन का मतलब हो गया परहेज करना, ठीक है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग है। रिफ्रेन का मतलब बैड हैबिट्स से। ये लगभग ऑलमोस्ट 100 आपको मैं 100 कराने वाला हूँ जो कन्फ्यूजिंग पेयर्स है, और ये बहुत हेल्प करेंगे जब आप उस पीडीएफ को पढ़ेंगे, वहाँ पर भी आपके बहुत सारे सॉर्ट आउट हो चुके होंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं अगले वाले पे, एंटिक और एंटिक्स, है ना। ये जो एंटिक है फर्स्ट वाला, इसका मतलब होता है प्राचीन। एंटिक का मतलब होता है प्राचीन। प्रमिटिव बोलते हो आप इसको, ओल्ड बोलते हो, प्रमिटिव बोलते हो, ठीक है, जो भी कहना चाहो, ओल्ड या फिर प्रमिटिव। कहते हैं ये एंटिक पीस है। एंटिक पीस का मतलब बड़ा ही ओल्ड है, समथिंग दैट इज़ वेरी ओल्ड, जो बहुत ही ओल्ड है, एंशियंट है, ठीक है। और एंशियंट कह सकते हो, इसी के लिए वर्ड यूज करते हो एंशियंट, सही है। एंटिक का मतलब ट्रिक्स, खासतौर से किसी को हंसाने के लिए जो आप ट्रिक्स यूज करते हो उसको एंटिक्स बोलते हैं। वैसे एस के साथ लिखो ज़्यादा अच्छा होगा, एंटिक्स और एंटिक, है ना। एंटिक का मतलब प्राचीन, और एंटिक्स का मतलब एक तरीके से इस तरीके के ट्रिक जो खास तौर से किसी किसी के अम्यूजमेंट के लिए की जाए, ठीक है, किसी को हंसाने के लिए, तो उसको एंटिक बोलते हैं, एक तरीके के ट्रिक है, आई टाइप ऑफ ट्रिक। नेक्स्ट, एडवाइस। एडवाइस मेरे ख्याल से पता होगा, सी ई लगाओगे तो नाउन हो जाएगा,
सी का मतलब नाउन सलाह हो जाएगा, एस सी का मतलब वर्ब सलाह देना। ठीक है, तो ये दोनों तो आसान है। बर्थ और बर्थ, बर्थ का मतलब जन्म होता है, BIRTH, बर्थ मतलब जन्म होता है, और बर्थ का मतलब होता है सीट। बर्थ का मतलब क्या होता है? सीट। BERTH, बी साइड और बी साइड्स आपने प्रपोजिशन वाले में न जाने कितने बार पढ़ा है। बी साइड मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, बी साइड का मीनिंग होता है बाय द साइड ऑफ, के बगल में, और बी साइड्स का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग, को छोड़ करके। बी साइड्स का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग, को छोड़ करके। तो ये दोनों वर्ड ध्यान रखिएगा, फिलहाल आपने प्रिपोजिशन में बहुत बार किया है। बेनिफिशियल और बेनिफिशियरी, बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक, बेनिफिशियल का मतलब होता है जो कैसा है? एडवांटेजियस है, एडवांटेजियस है ना, एडवांटेजियस है, ठीक, उसको बोलते हो आप बेनिफिशियल। बेनिफिशियरी का मतलब क्या होता है? जो लाभान्वित व्यक्ति है, वन हु गेट्स बेनिफिट, वन हु गेट्स बेनिफिट, जो लाभ को प्राप्त करे उसको बोलते हैं गेट्स बेनिफिट, गेट्स बेनिफिट, जो लाभ पाए उसको क्या बोलते हैं? बेनिफिशियरी, मतलब लाभान्वित व्यक्ति। जैसे सरकार बहुत सारी स्कीम्स चलाती है ना, तो सरकार बहुत सारे स्कीम चलाती है, उससे बहुत सारे जो गरीब लोग हैं वो लाभान्वित होते हैं। तो जो गरीब पीपल है जो लाभ प्राप्त करते हैं उसके लिए वर्ड क्या यूज करोगे? बेनिफिशियल। बेनिफिशियल मतलब लाभदायक, बेनिफिशियल के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड में, बेल और बेल। ये फिलहाल आपको पता होगा क्या है। बेल मतलब आप जानते हो सिक्योरिटी, एक तरीके से किसी की आप सिक्योरिटी ले रहे हो, जमानत ले रहे हो, उसी को बेल बोलते हैं, BIL। लेकिन ये जो बेल दूसरा वाला है, हैंडल ऑफ, ये कह सकते हो हैंडल ऑफ क्लॉथ, उसके लिए यूज करते हैं हम लोग बेल, BALE। तो दोनों अलग अलग वर्ड है, एक याद है तो उसकी मदद से सेकंड वाला आप याद कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो। फिलहाल चलते हैं अगले वाले पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड लाइक और चाइल्ड इज। एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, ध्यान देना, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड लाइक का मतलब होता है मासूम, है ना, बड़ा इनोसेंट टाइप, है ना, मासूम, बड़ा इनोसेंट टाइप। चाइल्डिश का मतलब होता है, ये निगेटिव है, इसका मतलब होता है फूलिश, इसका मतलब मूर्ख टाइप का, है ना। तो ये कह सकते हो आप। तो दोनों अलग अलग वर्ड हैं और देखने में आपको सेम ही लग रहा है। ऐसे वर्ड जिनका ओरिजिनेशन सेम होता है उनको होमोग्राफ बोलते हैं। ये एक तरीके के होमोग्राफ है। कैसे? चाइल्ड लाइक और चाइल्ड, दोनों का वर्ड का ओरिजिनेशन जो है वो चाइल्ड से हुआ है। तो चाइल्ड लाइक मतलब होता है मासूम, बिल्कुल इनोसेंट टाइप का। जैसे कोई छोटा बच्चा है वो बिल्कुल कैसा है? चाइल्ड लाइक है। लेकिन अगर कहा जाए कोई व्यक्ति बहुत बेवकूफ़ी भरी गलतियाँ कर रहा है तो उसकी जो मिस्टेक्स हैं वो कैसी हैं? चाइल्डिश मिस्टेक्स हैं, है ना। जैसे आप कई बार एग्जाम में गलतियाँ कर देते हो तो वो कैसी मिस्टेक्स हैं? वो चाइल्ड लाइक मिस्टेक्स है या चाइल्डिश मिस्टेक है? चाइल्डिश मिस्टेक है, बहुत ही बेवकूफ़ी भरी, आपको पता होता है फिर भी आप गलतियां कर देते हो। ऐसा अक्सर होता है, इस ये इन एक्सपीरियंस स्टेज पर बहुत ज़्यादा चीज़ें ये होती हैं। आइए कैनवास और कैनवास के बारे में बात करते हैं। CANVASS, ये जो कैनवास होता है, ये जो कैनवास होता है इसका मतलब होता है, जैसे कन्वेसिंग आपने सुना होगा कि भाई इलेक्शन के लिए कन्वेसिंग करें तो टू गो फॉर वोटिंग, टू गो फॉर वोटिंग, है ना, और ख़ासतौर से वोट मांगने के लिए जाना, फ्रॉम डोर टू डोर है, उसके लिए कैनवास वर्ड यूज करते हैं। ये जो कैनवास होता है ये क्लॉथ होता है, क्रिमिच जिसको बोलते हो आप, कपड़ा, है ना। खास तौर से तंबू वम्बू बनाने के लिए, जो टेंट वगैरह बनाने के लिए जिस क्लॉथ का यूज करते हैं वो कैनवास है। आपने पढ़ा होगा, मेंसुरेशन में पढ़ा होगा, है ना, कि क्रिमिच की ज़रूरत है, इतने क्रिमिच की ज़रूरत है, इतने कैनवास की ज़रूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। तो कैनवास मतलब क्लॉथ। नेक्स्ट साइट, 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 बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है और बार बार एग्जाम में आता है, इसको ध्यान रखिएगा। साइट, साइट और साइट, ये जो साइट है, एक साइट है आपका SIGST, साइट का मतलब होता है व्यू, दृश्य जिसको बोलते हो आप, साइट, ठीक है। जैसे कोई बहुत अच्छा मनोहर दृश्य है तो उसको क्या बोलते हो? पनोरमा। पनोरमा का मतलब होता है ब्यूटीफुल व्यू, है ना, जो बहुत ही मनोहर दृश्य है। इस साइट का मतलब होता है वर्किंग प्लेस, वर्किंग प्लेस, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, वर्किंग प्लेस, है ना, वर्किंग प्लेस, या फिर कंस्ट्रक्शन साइट बोल सकते हो, अ प्लेस फॉर कंस्ट्रक्शन, उसको साइट बोलते हो। ये साइट वर्ब होती है। देखो पहले तो ये समझ लो, ये जो साइट है ये नाउन है, ये साइट है ये भी नाउन है, और ये जो साइट है ये वर्ब है। इसका मतलब होता है टू मेंशन, उल्लेख करना किसी चीज़ का, इसका मतलब होता है टू मेंशन, उल्लेख करना किसी चीज़ का, उसको साइट बोलते हैं, CITE बोलते हैं। तो होपफुली तीनों क्लियर होंगे। नेक्स्ट सेंचुरी और सेंटेनरी, ये बात ध्यान देना। सेंचुरी का मतलब होता है टाइम ड्यूरेशन ऑफ 100 ईयर्स, टाइम ड्यूरेशन ऑफ 100 ईयर्स, सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा टाइम ड्यूरेशन ऑफ 100 ईयर्स।
इसको कैसे याद कर सकते हो कि सेंट का मतलब ही 100 होता है, सेंट का मतलब कितना होता है, 100 होता है ना। तो यहाँ पर क्या है, सेंटेनरी का मतलब होता है वन हु इज 100 ईयर्स ओल्ड, वन हु इज 100 ईयर्स ओल्ड, एक ऐसा पर्सन जो 100 साल की एज का है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको सेंटेनरी बोलेंगे है, या 100वीं सालगिरह कह सकते हो आप। ठीक है, इसका मतलब सेलिब्रेशन ऑफ 100th आप डायरेक्ट बोल सकते हो, 100th मतलब 100वां जो साल है उसको हम सेंटेनरी बोलेंगे। जैसे 2019 में, ठीक है, 2019 में क्या किसकी सेंटेनरी मनाई गई, 100वीं सालगिरह मनाई गई थी, शायद जलियांवाला बाग है या कोई है, आई डोंट नो, रिमेम्बर याद नहीं आ रहा है, उसकी सेंटेनरी मनाई गई, मतलब क्या है, 100वीं सालगिरह मनाई गई। तो दोनों तरीके से यूज करते हो, सेंटेनरी मतलब 100th, मतलब इतनी सी बात याद रखो, जो 100th ईयर है उसको क्या बोलोगे, सेंटेनरी बोलोगे। सेंचुरी का मतलब टाइम ड्यूरेशन ऑफ 100 ईयर्स। नेक्स्ट, कन्फर्म, कन्फर्म, कन्फर्म आपको पता है इसका मतलब पुष्टि करना किसी चीज़ की, इसका मतलब क्या, किसी चीज़ की पुष्टि करना, डिक्लेयर करना किसी चीज़ को, आप ये कह सकते हो किसी चीज़ की पुष्टि करना या डिक्लेयर। कन्फर्म करने का मतलब होता है टू ओबे करना, आज्ञा मानना। ये दो अलग अलग वर्ड है। कन्फर्म मतलब पुष्टि करना होता है, कन्फर्म करने का मतलब होता है ओबे करना, किसी चीज़ को मानना। ठीक है, नेक्स्ट, कन्फर्म के साथ टू लगता है। कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअल देखने में तो आपको दोनों सेम ही लगेंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअल दोनों वर्ड कॉन्टी से बने हुए हैं ना। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, है ना। तो कह सकते हो दैट इज गोइंग ऑन विदाउट ब्रेक, है ना। तो ये क्या है, इसका मतलब जारी रहना, ठीक है, और रिपीटेडली समथिंग, या ये कह सकते हो रिपीटेडली समथिंग, एक काम ऐसा करो, गोइंग ऑन विदाउट ब्रेक, गोइंग ऑन विदाउट ब्रेक, कोई काम जो लगातार चालू है बिना किसी ब्रेक के, ये कह सकते हो। जबकि जो कॉन्टिन्यूअल है ना, इसका मतलब होता है गोइंग ऑन विथ ब्रेक, ये दोनों में डिफरेंस होता है, विथ ब्रेक, है ना। तो जैसे बोलते हैं ना कि कोई काम है जो लगातार चल रहा है लेकिन ब्रेक के साथ चल रहा है, तो कॉन्टिन्यूअल है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है गोइंग ऑन विदाउट ब्रेक, बिना किसी ब्रेक के। नेक्स्ट, कॉप्स और कारकस, कारकस होती है डेड बॉडी, ये दोनों डेड बॉडी होती है। फिर डिफरेंसेस क्या है, ये डेड बॉडी है किसी एनिमल की, डेड बॉडी ऑफ अ एनिमल, डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, है ना। किसी भी जानवर का जो मृत शरीर होता है उसको हम कारकस बोलते हैं। कॉप्स जो होता है ये डेड बॉडी होती है, ये क्या होती है, डेड बॉडी होती है ऑफ ह्यूमन बीइंग, ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो दोनों में अंतर ये होता है, ह्यूमन बीइंग, है ना। तो ये बात याद कर सकते हो, CORPS, कॉप्स मतलब हो गया। वैसे तो एक वर्ड और समझ लो, कॉर्प वर्ड कहीं पर लगाओगे तो वो बॉडी का मीनिंग देगा, ये बात भी ध्यान रखना। कॉर्प वर्ड कहीं पर लगाओगे तो वो बॉडी का मीनिंग देगा। तो कॉप्स का मतलब डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, कार्कस का मतलब डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। और एक वर्ड और याद कर सकते हैं इसमें, CORPS, ये क्या होता है, ये सेना की टुकड़ी होती है ना। तो उसको बोलते हैं कॉर्प, है सोल्जर्स के लिए यूज करते हो, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, है ना, सेना की एक छोटी सी टुकड़ी, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्प, CORPS। ठीक है, तो तीनों वर्ड क्लियर हैं। कोर्स और कोर्स, ये तो बिल्कुल आसान सा वर्ड है। ये जो कोर्स होता है ये सिलेबस होता है, अ लाइन ऑफ एक्शन, इसको कह सकते हो अ लाइन ऑफ एक्शन, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग कोर्स, अ लाइन ऑफ एक्शन। लेकिन जो ऊपर वाला कोर्स है इसका मतलब होता है रफ, कोई भी चीज़ जो स्मूथ नहीं है, रफ है, उसको बोलते हो कोर्स। तो दोनों डिफरेंसेस क्लियर है। सिमेट्री और सिमेट्री, सिमेट्री जो पहला वाला सिमेट्री लिख रहा है इसका मतलब होता है कब्रिस्तान, ग्रेव यार्ड जिसको कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो, ग्रेव यार्ड, है ना, कब्रिस्तान जिसको बोलते हो। और ये जो सिमेट्री होता है इसका मतलब होता है समानता, सिमिलैरिटी। और बैलेंस्ड कह सकते हो, सिमिलैरिटी कह सकते हो, है ना। तो इसका मीनिंग होता है, सिमेट्री मतलब हो गया समानता, जबकि सिमेट्री सी से स्पेलिंग स्टार्ट करोगे तो उसका मतलब ग्रेव यार्ड हो जाएगा, कब्रिस्तान हो जाएगा। ठीक, आइए, कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, जो आत्मविश्वास से भरा हुआ है ना। तो जो सेल्फ एश्योरेंस से भरा हुआ है, जो सेल्फ एश्योर्ड है, सेल्फ एश्योर्ड है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉन्फिडेंट। ये फिट वर्ड यूज करते हो, फिट का मतलब ट्रस्ट होता है, यू नो वेरी वेल, है ना। ये फिट या फिडे वर्ड जो यूज करते हो उसका मतलब ट्रस्ट होता है। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है वन हु नोज ऑल सीक्रेट्स, वन हु नोज ऑल सीक्रेट्स, वन हु नोज ऑल सीक्रेट्स, नोज ऑल सीक्रेट्स, है ना।
सीक्रेट्स, ये आप वर्ड यूज करते हो। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है राजदार, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा, जैसे पहले के समय में राजा होता था तो राजा के बहुत सारे व्यक्ति होते थे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ऐसा होता था जो बहुत खास होता था, जो सारे सीक्रेट्स जानता था राजा के, वो कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट का मतलब आत्मविश्वास से भरा हुआ। कॉन्फिडेंट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हो, है ना, ये बात भी ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट न जाने कितने बार आपको बताया है कि पहला जो कॉम्प्लीमेंट होता है इसका मतलब होता है एडमायर, प्रशंसा, है ना, प्रेज कह सकते हो आप, प्रेज कह सकते हो, प्रेज, एक्सटूल, है ना, इस तरीके के वर्ड यूज करते हो कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट होता है सप्लीमेंट्री, पूरक, सप्लीमेंट्री, है ना। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, पूरक, है ना, जो किसी चीज़ की किसी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाला है, वो कॉम्प्लीमेंट्री। मैथ में आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी पढ़ते हो, कोड, पूरक कोड या कोटि पूरक कोड, है ना, इस तरीके से आप पढ़ते हो। नेक्स्ट है कैनन और कैनन, ठीक है। पहला वाला जो कैनन है CANNON, इसके बारे में बात करें तो कैनन का मतलब होता है अ लार्ज गन, इसका मीनिंग हो गया अ लार्ज गन, एक तोप जिसको बोलते हो वो क्या है, कैनन। ये जो कैनन है इसका मतलब होता है रूल। तो दोनों में डिफरेंसेस हैं, आसान आसान से वर्ड है कैनन और कैनन। जैसे कहा जाए बाबर यूज्ड कैनन इन हिज फर्स्ट वॉर, है ना, वॉर ऑफ पानीपत है, तो इसका मतलब क्या है, कौन सा कैनन आएगा, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट में चलते हैं क्रेडिटेबल और क्रेडिबल। क्रेडिटेबल, देखो क्रेडिबल का मतलब होता है दैट कैन बी बिलीव्ड, जिस पर आप विश्वास कर सकते हो, दैट कैन बी बिलीव्ड, दैट कैन बी बिलीव्ड, जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम बिलीव्ड, दैट कैन बी बिलीव्ड, जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं उसको बोलते हैं क्रेडिटेबल, वो सॉरी क्रेडिबल। और क्रेडिटेबल का मतलब होता है रिस्पेक्टफुल, सम्मानीय, ये कह सकते हो रिस्पेक्टफुल, है ना, जो रिस्पेक्ट वर्दी है उसको बोलते हैं क्रेडिटेबल, इसका मतलब सम्मानीय है। वैनरेबल एक वर्ड यूज करते हो, है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। सेंसर और सेंसर। सेंसर मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, पहला वाला जो सेंसर है इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, मतलब आलोचना करना, उसको बोलता है सेंसर। जबकि दूसरा जो है सेंसर, CENSOR, इसका मतलब सेंसर बोर्ड होता है। ये सेंसर बोर्ड का मतलब आपको पता है, जो फिल्म वगैरह के प्रमोशन के लिए वो काम करता है उसको सेंसर बोलता है। तो दोनों अलग अलग है, CENSURE, CNSOR। नेक्स्ट चलते हैं कोलिजन और कल्यूजन। कल्यूजन वर्ड बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कल्यूजन का मतलब होता है साठगांठ, कल्यूजन का मतलब होता है क्या करना, साठगांठ करना। साठगांठ का मतलब जानते हो, साठगांठ का मतलब ये होता है कि इनडायरेक्ट वे पर मिस्टीरियस तरीके से आप किसी के साथ मेल मिलाप कर ले रहे हो, है ना, किसी के साथ आप क्या कहा जाए कि आप जुगलबंदी कर ले रहे हो, है, वो कॉल्यूजन है। कल्यूजन करने का मतलब साठगांठ। जब लोगों का काम डायरेक्ट तरीके से नहीं होता तो विधायक के पास, MLA के पास, MLC के पास क्या करते हैं, जाकर के कल्यूजन कर लेते हैं, साठगांठ कर लेते हैं अपना काम बनाने के लिए। कॉलिजन का मतलब टक्कर होता है, यू नो वेरी वेल, है ना, तो दो जो मेटल है वो आपस में कोलाइड कर जाते हैं, है ना, तो कॉलिजन का मतलब दोनों मीनिंग क्लियर। डिसीज का मतलब होता है बीमारी, पहला वर्ड जो है आपका वो है डिसीज, डिसीज मतलब होता है बीमारी। और डिसीट का मतलब होता है डेड, मृत, है ना, तो ये दोनों अलग अलग वर्ड है। डिसीज का मतलब बीमारी और डिसीट का मतलब होता है डेथ, है ना, मृत। आइए ड्यूल, ड्यूल और ड्यूल। देखो ड्यूल जो DUEL है, इसके बारे में अगर बात करें तो DUEL का मतलब होता है द्वंद्व युद्ध, ड्यूल का मतलब होता है द्वंद्व युद्ध। और ड्यूल मतलब होता है दोहरा, इसका मतलब होता है द्वंद्व युद्ध, फाइट कह सकते हो, फाइट कह सकते हो। और ड्यूल मतलब होता है डबल, है ना, ड्यूल का मतलब होता है डबल, ठीक है, तो दोनों वर्ड याद रखिएगा। DUAL का मतलब डबल हो गया, DUEL का मतलब फाइट हो गया। नेक्स्ट डिसेंट और डिसेंट, ये शायद पीछे डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने। डिसेंट का मतलब होता है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पर्सन, है ना, जो बहुत ही मॉडेस्ट है, बहुत ही हम्बल है, बहुत ही सोफिस्टिकेशन है उसके अंदर, वो हो गया डिसेंट, मतलब बहुत ही सभ्य। और डिसेंट मतलब उतरना होता है, टू गो डाउन, ये कह सकते हो, टू क्लाइंब डाउन, क्लाइंब डाउन। ये पीछे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था जब एसेंट का अपोजिट कर रहे थे। होपफुली क्लियर हो गया होगा। आइए डेजर्ट, डेजर्ट और डेजर्ट, ये वर्ड बहुत पूछा जाता है। तो DESERT जब लिखते हो तो वो दो काम करता है। एक नाउन होता है, उसका मतलब होता है लैंड एरिया, मतलब रेगिस्तान कह सकते हो, है ना, लैंड एरिया मतलब सैंड एरिया कह सकते हो, है, उसको रेगिस्तान बोलते हो। डेजर्ट मतलब होता है लीव कर देना, अब्डिकेट कर देना, मतलब त्याग देना, छोड़ देना, है ना, वो डेजर्ट है। डेजर्टेड मतलब छोड़ देना, ही डेजर्टेड हिज वाइफ, है ना। वेव करना एक वर्ड और आता है आपका, वेव, WAIVE, वेव, वेव करने का मतलब छोड़ना होता है। इस डेजर्ट का मतलब होता है स्वीट डिश,
इस डेजर्ट की बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है, स्वीट डिश, है ना। जो स्वीट डिश है मतलब एक ऐसा भोज्य पदार्थ है, मतलब ईटेबल फूड है जिसको आप खाते हो आफ्टर डिनर या लंच, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डेजर्ट, DESSERT। तो याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। डेलीवरेंस का मतलब क्या होता है, किसी को मुक्त कर देना, फ्री कर देना, वो डेलीवरेंस होता है। इसका मतलब इमेंसिपेशन, ये कह सकते हो, इमेनिशिपेशन, मुक्त कर देना। फ्रीडम कह सकते हो, फ्रीडम, ठीक है, मुक्ति। डेलीवरेंस का मतलब होता है मुक्ति, फ्रीडम। और डिलीवरी का मतलब क्या होता है, टू गिव लेटर्स, लेटर्स पहुंचाना। डिलीवरी देना मतलब टू गिव लेटर्स, है ना, लेटर्स पहुंचाना, ये हो गया आपका कौन सा, डिलीवरी। तो ध्यान रखिएगा, कहते हैं इन लेटर की डिलीवरी करनी है ना। और ये वाला तो आपका लास्ट ईयर एग्जाम में ही पूछा गया वर्ड है। ये जो वर्ड है ये आपका लास्ट ईयर पूछा गया वर्ड है, आप मैच करिएगा, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। डिस्क्रीट और डिस्क्रीट, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेन मीनिंग भी जानते होगे तो भी क्वेश्चन को सुलझा लोगे आप। तो ये जो डिस्क्रीट होता है ये इसका मतलब होता है सेपरेट, इसका मतलब होता है सेपरेट, अलग, पृथक जिसको बोलते हो। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब बिल्कुल अलग है ना। और ये जो डिस्क्रीट है इसका मतलब होता है समझदार, जिसको बोल सकते हो आप क्या, प्रूडेंट टाइप का पर्सन, मेटिकुलस टाइप का पर्सन, मेटिकुलस, है ना। तो उसको बोलते हो आप क्या, डिस्क्रीट, मेटिकुलस। तो ये दो वर्ड ध्यान रखिएगा, डिस्क्रीट अलग है, डिस्क्रीट अलग है, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इमिनेंट और इमिनेंट। देखो ये जो इमिनेंट है इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन वो इज़ वेल नोन एंड फेमस, जो वेल नोन है और फेमस है, ये कह सकते हो आप, वेल नोन, ठीक है, वेल नोन एंड फेमस, जो एक ऐसा पर्सन जो अच्छे कार्यों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है उसको बोलते हैं इमिनेंट, है ना। इमिनेंट प्रोफेसर हैं, ठीक, आप इस तरीके से बोलते हो। ये जो इमिनेंट है इसका मतलब होता है अबाउट टू हैपन, कोई चीज़ जो घटित ही होने वाली है, अबाउट टू हैपन, उसको बोलते हैं हम लोग इमिनेंट, है ना। जैसे आप कहते हो अर्थक्वेक इज इमिनेंट, अर्थक्वेक आने ही वाला है, ठीक है। जैसे कहा जाए कि जो तेज़ हवाएं हैं वो बहुत तेज़ चलने वाली है ना, बहुत फास्ट चलने वाली, बहुत तेज़ चलने वाली है, ठीक। तो उसके लिए भी वर्ड क्या यूज करोगे, इमिनेंट। लेकिन एक वर्ड ध्यान रखिएगा, एक वर्ड आता है यहीं पर, इमानेंट, ये आता है। इमानेंट का मतलब होता है यूबिक्विटस, एक वर्ड आता है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है, यूबिक्विटस का मतलब होता है, यूबिक्विटस का मतलब होता है ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी। इसका मतलब होता है सर्वव्यापी, जो हर जगह व्याप्त है, उसको बोलते हैं इमानेंट, है ना। तो याद रखिएगा, इमिनेंट और इमानेंट अलग अलग वर्ड है। नेक्स्ट, एलिजिबल और इलेजिबल। देखिए एलिजिबल मतलब होता है योग्य, है ना, दैट इज़ फिट फॉर समथिंग, दैट इज़ फिट फॉर समथिंग, जो किसी चीज़ के बिल्कुल उपयुक्त है उसको बोलते हैं एलिजिबल, मतलब योग्य होता है। और इलेजिबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी रीड, दैट कैन नॉट बी रीड, दैट कैन नॉट बी रीड, है ना, जिसको हम पढ़ ना सके वो कैसा है, इलेजिबल है, अपठनीय है ना। जैसे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ते हो कि कई सारी चीज़ें ऐसी मिली जो इलेजिबल थी, मतलब अपठनीय थी, जिनको आप रीड नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इनसाइट और इनसाइट। देखिए इनसाइट का, साइट मतलब दृश्य होता है, इन मतलब अंदर, तो अपने अंदर झांकना, ये क्या है, इनसाइड, है ना, अंतर्दृष्टि जिसको बोलते हो, अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि का मतलब समझ गए, अंतर्दृष्टि का मतलब हो गया टू लुक इनसाइड, इसका मीनिंग हो गया टू लुक इनसाइड, लुक इनसाइड, है ना, अपने अंदर झांकना या अपने अंदर देखना, है ना, आत्मनिरीक्षण करना, एक तरीके से कह सकते हो। इस इनसाइट का मतलब होता है प्रोवोक करना, भड़काना, प्रोवोक करना, भड़काना, है ना, स्टिमुलेट करना, ठीक, इंसाइट करना है, तो उसको बोलते हो आप इंसाइट, INCITE, ठीक है। डिफरेंसेस क्लियर होंगे। नेक्स्ट अगले वर्ड पे आते हैं, इंश्योर, इंश्योर और एश्योर, बहुत ज़्यादा पूछा गया आपका अब तक का वर्ड्स है जो बार बार पूछता है। इंश्योर करने का मतलब होता है मेक श्योर करना, टू मेक श्योर, सुनिश्चित करना किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं इंश्योर करना। इंश्योर मतलब होता है बीमा करना, है ना, ये बात जानते हो आप, बीमा करना मतलब सिक्योरिटी करना किसी चीज़ की। और एश्योर करने का मतलब होता है आश्वासन देना, है ना, तो टू मेक एश्योरेंस ऑफ, किसी चीज़ के लिए दिलासा देना या आश्वासन देना, ठीक है। तो ये इसके लिए आप लिखिए टू मेक श्योर ऑफ, टू मेक श्योर, है ना। और ये इसका मतलब इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना होता है। फिलहाल इसके लिए कुछ और लिखिए आप वर्ड तो ज़्यादा सही रहेगा, यहाँ पर टू मेक श्योर की जगह
जैसे एश्योर मतलब करने का मतलब होता है आश्वासन देना किसी को। ये कह सकते हो आप एक तरीके से कि आप कंसोल कर रहे हो, है ना, कि ठीक, तो वो है। इसका मतलब होता है सुनिश्चित करना, ठीक, टू बी डिफाइन कह सकते हो आप इसको। चलिए फिलहाल अगले में चलते हैं। स्पेशली और स्पेशली ये बहुत बार पूछा गया है आपका। इसका मतलब क्या होता है? ये जो ई से स्टार्ट कर रहे हो इसका मतलब होता है इन पर्टिकुलर, इन पर्टिकुलर खास करके, है ना, पर्टिकुलर, इन पर्टिकुलर। वैसे स्पेशली आपको पढ़ने में दोनों के साउंड सेम ही लगने वाले हैं, ठीक है, और सेम ही लगने वाले हैं, लेकिन फिर भी डिफरेंसेस हैं। तो जैसे स्पेशली है इन पर्टिकुलर, ठीक, और इसका मतलब होता है जैसे स्पेशली, जैसे कहा जाए मैं स्पेशली उस काम के लिए वहाँ गया, इसका मतलब है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज, किसी खास उद्देश्य से, उसको बोलते हैं स्पेशली, है ना। ये दोनों वर्ड ध्यान रखिएगा, स्पेशली और स्पेशली। एक ई से स्टार्ट है इसका मतलब पर्टिकुलर है, और एक एस से स्टार्ट है इसका मतलब है किसी खास उद्देश्य से, किसी खास पर्पज से। नेक्स्ट, फेयर और फेयर। एक फेयर तो फिलहाल आप जानते हो, दूसरे फेयर में आपको शायद दिक्कत होगी। फेयर मतलब एक किराया होता है ना, कहीं का। फेयर तो मतलब वो हो गया मनी, और इसका इस फेयर का मतलब होता है जस्ट, ठीक है, जो बिल्कुल कैसा है, जस्ट है। नेक्स्ट, फ्लेयर और फ्लेयर। फ्लेयर मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हो टैलेंट। पहला वाला जो है फ्लेयर, इसका मतलब कह सकते हो आप टैलेंट। फ्लेयर मतलब टैलेंट। जैसे एक वर्ड यूज करते हो एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का मतलब टैलेंट होता है, ध्यान रखिएगा, एप्टीट्यूड का मतलब टैलेंट। वैसे फ्लेयर, फ्लेयर का मतलब क्या कह सकते हो? इसका मतलब एक तरीके से फ्लेम, ज्वाला, है ना। फ्लेयर, फ्लेयर मतलब फ्लेम, ज्वाला कह सकते हो। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले बढ़ते हैं, अगले वाले पे आइए। फिजिकल और फाइनेंशियल। फिजिकल का मतलब क्या होता है? जो पब्लिक रिवेन्यू है उसको फिजिकल बोलते हैं। और फाइनेंशियल तो आपको पता ही है, फाइनेंस से बना हुआ क्वेश्चन है, मनी से, तो इसका मतलब पब्लिक रिवेन्यू। मेरे ख्याल से यही नहीं जानते होगे, दूसरा वाला जानते होगे आप, पब्लिक रिवेन्यू, रिवेन्यू, पब्लिक रिवेन्यू, है ना। और ये जो फाइनेंशियल है ये तो आपको पता है, फाइनेंशियल ईयर है, इस तरीके से यूज करते हो। नेक्स्ट, जेंटल और जेंटील। तो जो जेंटल होता है इसका मतलब नॉट हार्श, नॉट हार्श। नॉट हार्श का मतलब बहुत ज़्यादा हार्श ना होना, मतलब माइल्ड होना, ये कहते हो आप। और बहुत ज़्यादा वेल मैनर्ड होना, वेल मैनर्ड, है ना, तो उसको बोलते हैं जेंटील, वेल मैनर्ड, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, वेल मैनर्ड है, तो दो अलग अलग वर्ड है, जेंटल है और जेंटील है, ठीक। नेक्स्ट आगे, गेट और गेट। गेट, एक गेट होता है आपका एंट्रेंस, अगर इसके बारे में बात करें तो एक गेट आपका कौन सा होता है? ये होता है एंट्रेंस, एंट्रेंस प्रवेश के लिए, है ना, एंट्रेंस। एक गेट होता है वे ऑफ वॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, चलने का तरीका जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं गेट, GAIT, GAIT। तो दोनों वर्ड याद रखिएगा, GATE एंट्रेंस हो गया, GAIT वे ऑफ वॉकिंग हो गया, ठीक। नेक्स्ट, होल्ड और होल्ड, ठीक है, और दोनों में देखिए अलग अलग वर्ड हैं। होल्ड और होल्ड के बारे में बात करोगे तो HOARD, इसका मतलब इलीगल तरीके से किसी चीज़ को होल्ड करना, जमा करना, है ना। तो टू एक्यूमुलेट समथिंग इलीगली, एक्यूमुलेट समथिंग, एक्यूमुलेट समथिंग इलीगली, इलीगली, है ना, इलीगली, इसका मतलब है अवैधानिक तरीके से आप चीज़ों का भंडार कर रहे हो, उसको बोलते हैं होल्ड। और ये क्या है? गैदरिंग ऑफ पीपल, ठंड की वजह से एक साथ इकट्ठा है, गैदरिंग ऑफ पीपल, लोगों का जमावड़ा, उसको कह सकते हो आप क्या? होल्ड, HORDE। तो ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं, HOARD अलग है एंड HORDE अलग है, तो होपफुली दोनों क्लियर होंगे। नेक्स्ट, ऑनोरेरी और हॉनरेबल। ऑनरेबल का मतलब क्या होता है? सम्मानी, ऑनरेबल का मतलब सम्मानी, प्रेज वर्दी, है ना। ऑनरेबल मतलब रिस्पेक्टेबल कहो, रिस्पेक्टेबल कहो, रिस्पेक्टेबल, है ना, जो सम्मानी है, ये कह सकते हो। और ऑनोरेरी का मतलब अवैतनिक, फॉर विच नो सैलरी इज पेड, फॉर विच नो सैलरी इज पेड, जिस पद के लिए वेतन ना दिया जाए, नो सैलरी इज पेड, उसको बोलोगे आप क्या? ऑनोरेरी, HONORARY। ऑनोरेरी मतलब अवैतनिक, जिस पद के लिए, जिस पोस्ट के लिए वेतन ना दिया जाए। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन और ह्यूमन। एक ह्यूमन मतलब होता है मानव, और ह्यूमन का मतलब होता है मानवीय, है ना, तो दोनों अलग अलग वर्ड है। ह्यूमन का मतलब हो गया मैन, और ह्यूमन का मतलब हो गया काइंडनेस, दयालुता, है ना। मानवीय मतलब दयालुता, जो मानवीय क्वालिटीज है, ठीक है, जैसे मर्सी है, तो ह्यूमन मतलब मानव हो गया, ह्यूमन मतलब मानवीय, है ना। नेक्स्ट चलते हैं आगे, इनक्रेडिबल और इनक्रेडुलस। देखो,
इनक्रेडिबल मतलब जो विश्वास से परे है। दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, ये कह सकते हो दैट कॉन्ट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास न किया जा सके उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे इनक्रेडिबल। लेकिन इनक्रेडुलस का मतलब होता है जो आसानी से किसी की बात, देखो क्रेडुलस का मतलब होता है भोला भाला, क्रेडुलस का मतलब होता है भोला भाला, और आई एन लगा दिया तो इनक्रेडुलस बन गया, मतलब जो आसानी से किसी की बातों पर नहीं आता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं वन हु कैन नॉट बी फूल्ड, ठीक है। आप ये कह सकते हो वन हु कैन नॉट बी डिसीव्ड, वन हु कॉन्ट बी इजिली डिसीव्ड, इजिली डिसीव्ड, जिसको आसानी से हम धोखा नहीं दे सकते हैं, वो क्या है, वो आपका इनक्रेडुलस है। तो दोनों वर्ड ध्यान रखिएगा, इनक्रेडिबल अलग वर्ड है, इनक्रेडुलस अलग वर्ड है। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियस, दोनों के दोनों वर्ड इंडस्ट्री से बने हुए हैं। इंडस्ट्रियल का मतलब होता है औद्योगिक, रिलेटेड टू इंडस्ट्री, इसको लिखेंगे आप क्या, रिलेटेड टू इंडस्ट्री, रिलेटेड टू इंडस्ट्री, जो उद्योग से संबंधित है, इंडस्ट्री है ना, जो उद्योग से संबंधित है। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, जो हार्ड वर्किंग है, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियस। इसका मतलब क्या, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग मतलब जो मेहनती है, हार्ड वर्किंग है, डिलीजेंट है, लेबोरियस है ना, ये वर्ड आप यूज करते हो। तो इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती, इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक, दोनों वर्ड किससे बने, इंडस्ट्री से बने हुए, होपफुली याद रहेगा। इंजीनियस और इंजीनियस दो अलग अलग वर्ड है, इनके बारे में करते हैं चर्चा। तो देखो इंजीनियस का मतलब अगर कहोगे तो इसका मतलब होता है क्लेवर, है ना, क्लेवर, या वन हु कैन यूज ट्रिक्स, है ना, वन हु कैन यूज ट्रिक्स, जो चालाकी से काम करता है वो कैसा इंजीनियस है, ठीक। और ये जो इंजीनियस है इसका मतलब क्या कहोगे, एक ऐसा पर्सन जो सीधा साधा है, बिल्कुल ऑनेस्ट टाइप है, उसको बोलोगे इंजीनियस। तो दोनों अलग अलग वर्ड है, ध्यान रखिएगा, इंजीनियस इंजीनियस दोनों का प्रोनाउंसिएशन होगा। इमोरल और एमोरल, देखिए मॉरल का अपोजिट होता है इमोरल, दैट इज नॉट मॉरल, दैट इज नॉट मॉरल, है ना, दैट इज नॉट मॉरल, जो नैतिक नहीं है, जो अनैतिक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इमोरल बोलेंगे। जो नैतिक नहीं है, जो अनैतिक है, उसको बोलेंगे हम इमोरल। लेकिन एमोरल का मतलब क्या है, वन हु इज नॉट श्योर व्हाट इज राइट और रॉन्ग, व्हाट इज राइट और रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, जिसको ये नहीं पता है वो कैसा है, एमोरल है ना, वो कैसा है, इमोरल है। तो ये बात ध्यान रखिए कि मॉरल का अपोजिट नहीं है इमोरल, मॉरल का अपोजिट है इमोरल। इमोरल का मतलब अनैतिक, जो अनएथिकल है, जो कह सकते हो आप, जो मॉरलिस्टिक नहीं है ना, उसको। इमोरल का मतलब जिसको सही और गलत की समझ नहीं है, उसको बोलेंगे इमोरल। आइए इलीगल और इलिसिट, इलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी, इलिसिट का मतलब होता है अवैध, अवैध, ठीक है, दोनों अलग अलग वर्ड है। इसका मतलब हो गया इलीगल का मतलब दैट इज़ नॉट लीगल, दैट इज नॉट लीगल, दैट इज़ नॉट लीगल, है ना, जो लीगल नहीं है उसको बोलोगे इलीगल। लेकिन यहीं पर बात करें इलिसिट, इलिसिट का मतलब क्या होता है, अवैध, अवैध का मतलब जो वैध नहीं है, जो वैलिड नहीं है, उसको बोलोगे इलिसिट। तो दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक आता है जीलस और इन्वियस। देखो पहली बात तो जीलस के साथ प्रपोजिशन ऑफ लगाते हैं, ये बात ध्यान देना, इन्वियस के साथ भी ऑफ लगाते हैं, दोनों में अंतर आता है। जीलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, है ना, इन्वियस का मतलब भी ईर्ष्यालु होता है, लेकिन अंतर है दोनों में। अंतर क्या है कि जब आपकी खुद की चीज़ है उससे आप ईर्ष्या कर रहे हैं तो वो जीलस है, दूसरे की चीज़ है तो क्या है, फिर इन्वियस है। जैसे मान लो आपकी खुद की कोई मोहतरमा है, वो किसी दूसरे से बात कर रही हैं तो आपको बड़ा बुरा लग रहा है, आपको जेलसी फील हो रही है, वो जेलसी है, ठीक है, समझिएगा। लेकिन किसी दूसरे की चीज़ के लिए दूसरे ने कोई बढ़िया से फरारी निकलवाई है, अब आपको जेलसी, आपको ईर्ष्या हो रही है, वो इनवी है, इनवी है। ध्यान देना, इनके नाउन क्या बनते हैं, इसका नाउन बनता है जेलसी, इसका नाउन बनता है जेलसी, इसका नाउन बनता है इनवी, इनवी का मतलब ईर्ष्या, जेलसी का मतलब ईर्ष्या, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, जुडिशियस और जुडिशियल, जुडिशियल और जुडिशियल, तो ये क्या है, रिलेटेड टू जुडिशियरी, रिलेटेड टू जुडिशियरी, है ना, जो जुडिशियरी से संबंधित है उसको जुडिशियल बोलेंगे। जबकि जुडिशियस जो होता है ये कैसा होता है, समझदार होता है, प्रूडेंट होता है, प्रूडेंट मतलब समझदार, सै का सी एस लिखो, ज़्यादा अच्छा वर्ड है,
सैगासियस, है ना, समझदार व्यक्ति जो है उसको बोलते हैं जुडिशियस। जुडिशियस मतलब होता है जो सही तरीके से जजमेंट लेता है, बहुत ही समझदारी से काम करता है, वो जुडिशियस है। जुडिशियल का मतलब हो गया रिलेटेड टू जुडिशरी। दोनों वर्ड ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लग्जूरियस, लग्जूरियंट। लग्जूरियस का मतलब होता है विलासी, लग्जूरियस का मतलब होता है विलासी, है ना। लग्जूरियस का मतलब होता है लेविस, विलासी, है ना। जबकि लग्जूरियंट का मतलब डेंस होता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, है ना, उसको बोलते हो आप डेंस, या फिर प्रोफ्यूज कह सकते हो, प्रोफ्यूज, बहुत ज़्यादा मात्रा में। लग्जूरियंट, जैसे जो ऑयल कंपनी वाली जो कंपनियां होती हैं जो एडवर्टीजमेंट कराती हैं, वो कहते हैं कि हमारा ऑयल यूज करिए, आपके हेयर जो है वो कैसे हो जाएंगे, लग्जूरियंट हो जाएंगे, ठीक है, कमी नहीं रहेगी, डेंस रहेंगे, हाईली पॉपुलेटेड होंगे या हाईली थिकनेस होगी। नेक्स्ट, लोथ और लोथ। देखिए, एक लोथ का मतलब होता है अनिच्छुक और एक लोथ का मतलब होता है घृणा करना। जिसमें लास्ट में ई आता है उसका मतलब होता है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है घृणा करना, हेट करना, टू हेट। लेकिन ये जो नीचे वाला लोथ है कौन सा, LOATH, ये क्या है, इसका ये एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है अनविलिंग, इसका मीनिंग होता है अनविलिंग, अनिच्छुक कह सकते हो, अनविलिंग, अनिच्छुक, जिसको बोलते हो रिलक्टेंट, रिलक्टेंट, है ना, रिलक्टेंट, याद रखिएगा। फिलहाल चलते हैं अगले वर्ड पे। कह रहे लाउड, लाउडली और अलाउड, है ना। लाउड, लाउड तो आप जानते हैं ये क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है, और लाउड से ही वर्ड बन गया लाउडली, है ना, तेज शोर में, ये तो आपको पता है। लेकिन अलाउड का मतलब होता है तेज, लेकिन वो ऑडिबल हो, बहुत बुरा ना लगे सुनने में, है ना, उसको बोलते हैं अलाउड, है। अलाउड वर्ड एडवर्ब है, ये बात ध्यान दीजिएगा, ये भी एडवर्ब है। अलाउड और लाउडली में कई बार आपसे क्वेश्चन बना देता है कि टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, टीचर टोल्ड द स्टूडेंट टू स्पीक लाउडली ऑब्लिक अलाउड। तो टीचर बच्चे से क्या कह रहे हैं कि भाई तेज बोलो, लेकिन इतना तेज बोलो कि सबको ऑडिबल हो, ठीक है, ये बात। तो यहाँ पर ऑडिबल, अलाउड वर्ड यूज करेंगे, ना कि दूसरा वाला वर्ड यूज करेंगे, कौन सा, लाउडली, है ना। तो अलाउड आएगा ना कि लाउडली आएगा, ठीक। एक बात ध्यान देना, ये थोड़ा सा वॉइस कर रहा है, एक मिनट रुकिएगा, साउंड ना आ रही हो आपको, चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट, स्पार करने लगता है कई बार। लूज है, लूज है, लॉस है ना। लूज मतलब होता है ढीला, दैट इज़ नॉट टाइट, इसके लिए लिखोगे तो क्या बनेगा, दैट इज़ नॉट टाइट, दैट इज़ नॉट टाइट, जो टाइट नहीं है उसके लिए यूज करोगे, दैट इज़ नॉट टाइट। और ये जो लॉस है इसका मतलब होता है खो देना, है ना। लॉस, हार जाना या फिर खो देना किसी चीज़ को, उन दोनों के लिए ये वर्ड यूज करते हैं लॉस। एक लॉस और आता है LOSS। लॉस का मतलब आप जानते हो हानि होता है ना, लॉस मतलब हानि, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हो। नेक्स्ट, मोमेंट्री और मोमेंटस, है ना, मोमेंट्री और मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब क्या होता है, देखो, मोमेंट्री का मतलब होता है क्षणिक, जो कैसा है, ट्रांजिएंट है, जो कैसा है, ट्रांजिएंट है, मतलब क्षणिक है। और मोमेंटस का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, जो सिग्निफिकेंट है, इम्पॉर्टेंट, है ना, तो जो सिग्निफिकेंट है उसको बोलेंगे मोमेंटस। मोमेंटस मतलब दोनों वर्ड मोमेंट से बने हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड पढ़ोगे जिनको होमोग्राफ बोलते हैं, इनकी कैटेगरी होमोग्राफ होती है। मॉरल मतलब नैतिक होता है, मॉरल मतलब इथिकल होता है, नैतिक, मॉरल मतलब इथिकल, मतलब क्या हो गया, नैतिक। जबकि मोराल का मतलब कॉन्फिडेंस होता है, कहते हैं आपका मोराल बहुत लो है, इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो है। तो मोराल मतलब कॉन्फिडेंस, मॉरल मतलब नैतिक, दोनों वर्ड ध्यान रखिएगा। माइनर और माइनर, है ना। माइनर का मतलब होता है नाबालिग, जो हल्की एज का है या 18 ईयर से कम है ना, बिलो 18, अब ये कह लो उसको क्या बोलोगे, नाबालिग बोलोगे। माइनर का मतलब होता है किसी खान में काम करने वाला व्यक्ति, किसी क्या कह सकते हो, जैसे कोल माइनर बोलते हो, कोयले की खान में काम करने वाला व्यक्ति, तो ये वर्कर है। माइनर मतलब वर्कर, वर्कर इन अ माइन, ठीक है, वर्कर इन माइन, ठीक है। तो माइन में काम करने वाले जो वर्कर हैं उनको माइनर बोलते हैं। आइए, नेवल, नेवल और नेवल दो वर्ड आपके बनते हैं। नेवल, NAVEL, ये नेवी से संबंधित होता है, रिलेटेड टू नेवी, रिलेटेड टू नेवी, नेवी से संबंधित। और जबकि नीचे वाला जो नेवल है इसका मतलब नाभि होता है, सर्कुलर पॉइंट बिटवीन स्टमक, है ना, उसको बोलते हो नाभि। आइए नेक्स्ट, नोटोरियस, जो बुरे कामों के लिए फेमस है उसको नोटोरियस बोलते हैं। फेमस मतलब प्रसिद्ध होता है, और जो फेमस होने के साथ वेल नोन है अच्छी क्वालिटीज़ के लिए उसको इमिनेंट बोलते हैं। ये डिफरेंसेस है, ध्यान रखिएगा। नोटोरियस मतलब क्या हो गया, ये भी फेमस है लेकिन
नोन फॉर बैड वर्क्स, आप ये कह सकते हो नोन फॉर बैड वर्क्स, जो बुरे कामों के लिए जाना जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको नोटोरियस बोलते हैं। इमिनेंट का मतलब फेमस है लेकिन अच्छी क्वालिटीज के लिए, वेल नोन फॉर गुड क्वालिटीज, वेल नोन फॉर गुड क्वालिटीज, फॉर गुड क्वालिटीज, है ना। तो उसको क्या बोलते हो, इमिनेंट बोलते हो, गुड क्वालिटीज उसको बोलते हो आप इमिनेंट। होपफुली क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ऑर्डिनेंस और ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस ये तो जहाँ पर मिलिट्री वीपन्स बनते हैं, इसको तो आप बोलोगे आप प्लीज वेयर मिलिट्री वीपन्स, मिलिट्री वीपन्स आर मेड, या जो भी लिखना चाहो, ठीक है, ये इससे रिलेटेड है। जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आप सुनते हो, और ये ऑर्डिनेंस का मतलब एक तरीके से लॉ, अध्यादेश, कोई कानून जो बनाया जा रहा है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस, है ना। तो दोनों में अलग अलग वर्ड है। ऑफिशियल और ऑफिशियस, है ना। ऑफिशियल मतलब होता है जो, ये दोनों वर्ड किससे बने हैं, ऑफिस से बने हुए हैं। तो ऑफिशियल मतलब होता है रिलेटेड टू ऑफिस, ये क्या होता है, रिलेटेड टू ऑफिस, जो ऑफिस से संबंधित है उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे आप ऑफिशियल। ऑफिशियस का मतलब होता है जो, जिसको संतुष्ट करना बहुत ज़्यादा टफ है, ऑफिशियस। तो इसका मतलब वन हु हार्ड टू प्लीज, हार्ड टू प्लीज, जिसको संतुष्ट करना बहुत ज़्यादा टफ है उसको बोलते हैं ऑफिशियस। तो ऑफिशियल और ऑफिशियल दो अलग अलग वर्ड है, ध्यान रखिएगा। ऑफिशियल एक अलग वर्ड है और ऑफिशियस एक अलग वर्ड है। आइए, पेल, पेल और पेल, ये जो नीचे वाला पेल है इसका मतलब होता है बकेट, बाल्टी, BUCKET, बकेट, बकेट का मतलब बाल्टी। ये जो पेल होता है इसका मतलब होता है बहुत ही फेड हो जाना, येलोविश हो जाना, है ना। कहते हैं ना चेहरा बिल्कुल येलो पड़ गया, या फीका पड़ जाना, जिसको बोलते हो आप फीका पड़ना, है ना, जिसका कलर चला गया है बिल्कुल, तो वो कैसा हो गया, येलोइश हो गया। आइए नेक्स्ट, पेट्रोल और पेट्रोल। देखिए एक पेट्रोल तो फिलहाल जानते हो, ये पेट्रोल जो होता है ये फ्यूल होता है, फ्यूल होता है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गो अराउंड, राउंड। पेट्रोलिंग आप जानते हो ना कि पुलिस क्या कर रही है, पेट्रोलिंग कर रही है, मतलब वो राउंड पर है ना। तो वो हो गया पेट्रोल, दोनों अलग अलग वर्ड है। पील और पील, दो अलग अलग वर्ड फिर से मिल गए आपके, कौन से, पील और पील। अगर पहले वाले पील की बात करें तो वो बिल्कुल आसान है आपका, क्या, पील, जैसे आप कोई भी वेजिटेबल, आप वेजिटेबल को क्या करते हो, पील ऑफ करते हो, ऊपर की स्किन जो है वो हटा देते हो, मतलब आउटर लेयर को हटाना। पील ऑफ करने का मतलब टू रिमूव, टू रिमूव, रिमूव आउटर स्किन, ये कह सकते हो आउटर स्किन या आउटर लेयर, है ना। तो उसको बोलते हैं पील ऑफ करना। और ये जो सेकंड वाले पील की बात करें तो ये क्या होता है, अ लाउड साउंड, इसका मीनिंग होता है लाउड साउंड, एक तेज आवाज़, उसको बोलते हैं हम लोग पील, है ना। तो दोनों अलग अलग वर्ड है, ध्यान रखिएगा। पेयर और पेयर, दो अलग अलग वर्ड। पेयर का मतलब जोड़ा होता है, ये तो आपको पता ही है। पेयर मतलब क्या हो गया, जो जोड़ा है, जो डबल में है ना, जो कपल है, उसको कह सकते हो आप पेयर। लेकिन दूसरे वाले पेयर में आप कंफ्यूज होगे, इसका मतलब होता है ट्रिम करना, काटना, ट्रिम करना, है ना, वो होता है पेयर, PARE। तो दोनों अलग अलग वर्ड है। पेन, 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 पेन्स, है ना, ये तीन अलग अलग वर्ड बनते हैं। पहला वाला पेन है PANE। देखो फर्स्ट वाले की अगर हम बात करें PANE, ये ग्लास होता है, इसका मतलब होता है ग्लास यूज्ड इन डोर्स एंड विंडोज, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग पेन, PANE। ये जो पेन होता है इसका मतलब दर्द होता है, सफरिंग होता है, इसे क्या बोलते हो, सफरिंग बोलते हो, क्या बोलते हो, अफ्लिक्शन बोलते हो, अफ्लिक्शन बोलते हो, है ना, एगोनी बोलते हो, दर्द या पीड़ा, उसको बोलते हो आप पेन। पेन्स का मतलब होता है इसको कह सकते हो आप वर्क हार्ड या हार्ड वर्क। पेन का मतलब हो गया हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, है ना। ये इससे कई बार क्वेश्चन भी बनता है, नो पेन्स हैव स्पेयर्ड, कोई भी परिश्रम जो है वो व्यर्थ नहीं जाता, जो हार्ड वर्क है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। आइए नेक्स्ट है, पर्सनल और पर्सनल, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। पर्सनल मतलब होता है व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, पर्सनल मतलब हो गया इंडिविजुअल, है ना। लेकिन जो पर्सनल है ये, इसका मतलब स्टाफ होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, स्टाफ, व्यक्तिगत नहीं, इसका मतलब होता है स्टाफ। तो दोनों अलग अलग वर्ड हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, फिजिक, फिजिक का मतलब बॉडी स्ट्रक्चर, शरीर की जो बनावट है उसको बोलोगे आप फिजिक, इसका मतलब क्या हो जाएगा,
बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर है ना। और ये जो फिजिक है इसका मतलब होता है अ टाइप ऑफ मेडिसिन, अ टाइप ऑफ मेडिसिन। क्लियर। आप अगर एक बार भी वीडियो को गो थ्रू कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रे, प्रे और प्रे। देखिए पहला जो, देखिए ये तो जानते हो आप, प्रे टू गॉड है ना, प्रार्थना करना, ये तो आपको पता ही है, वर्शिप करना, इसका मतलब वर्शिप करना। जबकि जो ये जो प्रे है इसका मतलब होता है शिकार करना, टू हंट है ना। प्रे ऑफ बर्ड्स, इसको क्या बोलते हो, प्रे ऑफ बर्ड्स, कई बार ऐसा लिखा मिलता है। अब एक्सप्रेशन ही मैं लिख दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब हंट करना, क्या करना, हंट करना। लेकिन ध्यान देना एक वर्ड आता है इलीगल हंटिंग के लिए, पोच, POACH। पोच मतलब होता है इलीगल हंटिंग, इलीगल हंटिंग है ना, अवैधानिक मतलब इलीगल तरीके से पशुओं को मारना, जानवरों को मारना, उसको पोचिंग बोलते हैं, पोचिंग बोलते हैं। पोचिंग का मतलब होता है इलीगल हंटिंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगला, पैडल और पैडल। पैडल ये तो साइकिल का पैडल हो गया, यू नो वेरी वेल। PD का मतलब वैसे ही फुट होता है, ना याद हो तो आप याद रखना, PD का मतलब किससे होता है, फुट से होता है। तो ये जो पैडल है ये साइकिल का पैडल हो गया। और ये पैडल होता है टू सेल आर्टिकल्स फ्रॉम डोर टू डोर, टू सेल आर्टिकल्स, आर्टिकल्स फ्रॉम डोर टू डोर, दरवाजे दरवाजे जा कर के, फ्रॉम डोर टू डोर ये लिख सकते हो, डोर टू डोर है ना, दरवाजे दरवाजे जा कर के चीज़ों को बेचना, ये होता है पैडल है ना, PEDDLE। तो दोनों याद रखिएगा। फिलहाल चलते हैं अगले वाले पे, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। ये तो बिल्कुल आसान है आपका। प्रैक्टिस वर्ड जो है, जो CE वाला है वो नाउन है, जो SE वाला है वो वर्ब है। इसका मतलब अभ्यास, इसका मतलब अभ्यास करना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कौन सा प्रैक्टिस लगाओगे, CE वाला। नेक्स्ट प्रोसीड, आगे बढ़ना, ठीक है। प्रोसीड, प्रोसीड करने का मतलब होता है टू गो फॉरवर्ड, टू गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ना है ना, टू गो फॉरवर्ड है ना। और इसका मतलब होता है टू कम बिफोर, पहले आना, प्रोसीड, कम बिफोर है ना। तो प्रोसीड और प्रोसीड दोनों अलग अलग वर्ड हैं। प्रोसीड करना और प्रोसीड करना दो अलग अलग वर्ड है। प्रोसीड से एक वर्ड बन जाता है प्रोसीडिंग्स, कार्रवाइयाँ जिसको बोलते हो। प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ये वर्ड है, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल है इसका मतलब प्रधानाचार्य होता है, प्रधानाचार्य होता है। एक दूसरा मीनिंग इसका और आता है मुख्य। और ये जो प्रिंसिपल होता है इसका मतलब सिद्धांत होता है, क्या होता है, सिद्धांत है ना। तो दोनों फिलहाल निकाल लोगे, कोई दिक्कत है नहीं, और बहुत आसान है, ये डिफरेंस है। क्वाइट और क्वाइट, देखिए वैसे तो 3 बनते हैं, एक और जोड़ लीजिएगा, क्विट। क्विट मतलब होता है छोड़ना, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है छोड़ना, क्विट करना। आई क्विट द गेम, इसका मतलब छोड़ना। क्वाइट एडजेक्टिव है, इसका मतलब साइलेंट होता है, चुप या शांत, साइलेंट, चुप या शांत। ये जो क्वाइट होता है इसका मतलब होता है कम्प्लीटली, एडवर्ब है ये, एडवर्ब है, इसका मतलब होता है कम्प्लीटली, इसका मीनिंग होता है आपका कम्प्लीटली, ठीक है। तो ये 3 वर्ड ध्यान रखिएगा, क्वाइट, क्विट, क्वाइट, क्वाइट, क्वाइट और क्विट है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रूट, रूट है ना। देखिए एक तो रूट मार्ग होता है आपका, ये वाला रूट, रूट का मतलब वे, रास्ता, मार्ग। अच्छा एक रूट ये होता है ROOT, रूट का मतलब मूल होता है और रूट का मतलब जड़ होती है ना, ये आप कह सकते हो। ये जो रूट होता है इसका मतलब डिफीट होता है, हराना है ना, रूट मतलब डिफीट, ठीक है। तो ये 3 आपको ध्यान रखने हैं, ROUT इसका मतलब डिफीट, ROUTE इसका मतलब हो गया वे, रास्ता, और रूट मतलब हो गया मूल या जड़। नेक्स्ट रीन और रीन है ना, रीन, पहला वाला जो रीन यूज कर रहा है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रूल, रूल है ना। और इसका मतलब होता है ब्रिडल ऑफ, ब्रिडल ऑफ अ हॉर्स, ऑफ अ हॉर्स, घोड़े की लगाम जिसको बोलते हो आप, वो होता है रीन, REIN। तो रीन अलग है, इसका मतलब शासन होता है, रूल होता है, ठीक है। इस राजा का कितना रीन रहा, मतलब कितना शासन काल रहा, कितने ईयर का रहा। रिस्पेक्टेबल और रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टफुल का मतलब सम्मानी होता है ना। रिस्पेक्टफुल का मतलब क्या होता है, सम्मानी, या आप ये कह सकते हो रिस्पेक्टेबल, इसका मतलब इंजॉइंग, इंजॉइंग रिस्पेक्ट, इंजॉइंग रिस्पेक्ट। एक ऐसा पर्सन जो रिस्पेक्ट एंजॉय कर रहा है, रिस्पेक्ट है ना, उसको बोलोगे रिस्पेक्टेबल। और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मतलब शोविंग रिस्पेक्ट, जो रिस्पेक्ट करने वाला है उसको बोलेंगे हम रिस्पेक्टफुल। तो शोविंग रिस्पेक्ट का मतलब समझ में आ गया, जो रिस्पेक्ट दिखा रहा है, रिस्पेक्ट शो कर रहा है। और रिस्पेक्टेबल का मतलब जो सम्मानीय, जो रिस्पेक्ट ले रहा है ना, उसको बोलेंगे। राइज और रीज, ये कई बार पूछ लेता है, वैसे इसमें और भी बनते हैं, फिलहाल इसको देखते हैं। देखिए राइज, राइज का मतलब होता है उठना, जगना, बढ़ना, ये।
अच्छा, रेज मतलब होता है उठाना, जगाना, बढ़ाना, है ना। और एक रेज आपका ये बनता है RAGE, एक बनता है RAZE। रेज मतलब डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना। रेज मतलब गुस्सा होता है, फ्यूरी, क्रोध, एंगर, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल ये 4 वर्ड है, 2 वर्ड नहीं है। राइज है, रेज है, रेज मतलब RAISE, रेज RAGE, और रेज मतलब नष्ट करना। अगला सेंसुअल और सेंसुअस, है ना। सेंसुअल का मतलब होता है बहुत ही कामुकता, जिसको बोलते हो आप, है बहुत ज़्यादा, क्या कह सकते हो आप, एक तरीके से सेलासिटी कह सकते हो आप, सेलासिटी, है ना। और सेंसुअस का मतलब होता है रिलेटेड टू सेंसस, ज्ञानेंद्रियों से संबंधित कोई चीज़ है, रिलेटेड टू सेंसस, है ना। उसको बोलते हो आप क्या, उसको बोलते हो आप सेंसुअल। तो सेंसुअल और सेंसुअस दो अलग अलग वर्ड हैं। आइए बढ़ते हैं। शोर, शोर और शोर, है ना। SOAR, इसका मतलब किसी चीज़ का बढ़ना, है ना, किसी चीज़ का बढ़ना। टू राइज प्राइस कह सकते हो आप, है। जैसे शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज करते हो। शोर होना मतलब प्राइस का तेज़ी से बढ़ जाना। प्लमेट मतलब गिरना होता है। शोर मतलब घाव होता है, वाउंड, जिसको बोलते हैं वाउंड, है ना ये। और ये जो शोर होता है इसका मतलब क्या होता है, बिटर, बिटर का मतलब होता है कटु, तीखा, तीक्ष्ण, जो भी कहना चाहो आप। तो वो है आपका शोर, SOUR, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 94 में आते हैं, स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअल। अब दोनों वर्ड किससे बने हुए हैं, दोनों वर्ड स्पिरिट से बने हुए हैं। स्पिरिट एक होता है स्पिरिचुअल और एक होता है स्पिरिचुअल, है ना, दो अलग अलग वर्ड बनते हैं। स्पिरिचुअल एक एक का मतलब होता है आध्यात्मिक, जो कि स्पिरिट से संबंधित है, और एक होता है एल्कोहलिक, है ना। तो दोनों के बारे में जब आप बात करोगे तो इनमें से एक आएगा स्पिरिट से संबंधित। कौन सा स्पिरिट से संबंधित होगा, स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक होता है। इसका मतलब हो गया किससे, ये संबंधित है आपका स्पिरिट से। किससे, स्पिरिट से, SPRI, एक मिनट। इसका मतलब आध्यात्मिक कहोगे, स्पिरिट, है ना ये। और इसका मतलब क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा एल्कोहलिक, बहुत ही ज़्यादा एल्कोहलिक। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअस, है ना, जो बहुत ही ज़्यादा कैसा है, एल्कोहलिक है। तो दोनों अलग अलग वर्ड है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वर्ड है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अच्छा, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, जो राइटिंग यूटेंसिल्स होते हैं या राइटिंग आइटम्स होते हैं, ठीक है, राइटिंग मटेरियल्स होते हैं, उनको स्टेशनरी बोलते हैं। कौन सा, पहला वाला STATONERY, इसका मतलब राइटिंग टूल्स, राइटिंग टूल्स, है ना, राइटिंग मटेरियल, राइटिंग टूल्स, उसको बोलते हैं स्टेशनरी। और ये स्टेशनरी का मतलब होता है दैट इज़ फिक्स्ड, जो बिल्कुल स्थिर है, उसको बोलेंगे हम स्टेशनरी, ठीक है, याद रखिएगा। ये वाला स्थिर है, NE। और स्टेशनरी सैटेलाइट आपने पढ़ा होगा। सूट, सूट का मतलब होता है अ सेट ऑफ क्लॉथ्स, उसको सूट बोलते हो, हाँ, मतलब क्लॉथ्स के लिए आता है ना। ये है सूट, है ना। और इसके बाद ये जो सूट होता है अ सेट ऑफ रूम्स, अ सेट ऑफ रूम्स। तो दोनों अलग अलग वर्ड हैं, ध्यान रखिएगा। ये है सेट ऑफ रूम्स, उस सूट का मतलब हो गया आपका क्लॉथ्स। नेक्स्ट चलते हैं, टेम्पर और टेम्पर। टेम्पर, टेम्पर और टेम्पर। देखिए, बॉल टेम्परिंग आपने सुना होगा, अगर आपको याद रहा हो तो, ठीक है। तो टेम्पर, टेम्पर का मतलब होता है मेडल करना। मेडल करने का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर करना किसी चीज़ में। टेम्पर का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो क्या, टेम्पर का मतलब कंपोजर, ठीक है, कह सकते हो आप, एक तरह के कंपोजर, एंगर, है ना, ये टेम्पर। तो टेम्पर का मतलब रिलेटेड टू, क्या कह सकते हो, इमोशन से एक तरीके से, है ना। तो जैसे बैड टेम्पर्ड मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में होना, तो ये टेम्पर मतलब इंटरप्टिंग करना। जैसे बॉल टेम्परिंग, वो इसी तरीके का है ये। जैसे कुछ समय पहले बॉल टेम्परिंग वाला एक विवाद आया था, इसका मतलब क्या था, वो छेड़छाड़ की गई, मेडल अप किया गया, है ना, मेडल किया गया, उसके साथ इंटरफेयर किया गया है। तो ये है, तो टेम्पर, टेम्पर क्लियर हो गया। टीम और टीम, है ना। ये जो टीम, देखो टीम का मतलब ये तो जानते हो आप, इस टीम का मतलब होता है फुल ऑफ, भरा हुआ। टीम विथ, इसके साथ प्रीपोजिशन विथ लगाते हैं, टीम विथ, है ना। तो ये याद रखिएगा, टीम विथ, टीम, टीम का मतलब ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट, अनइंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड का अपोजिट, इंटरेस्टेड से बने हुए वर्ड है। इंटरेस्टेड का अपोजिट होता है अनइंटरेस्टेड, दैट इज़ नॉट इंटरेस्टेड, दैट इज नॉट इंटरेस्टेड, दैट इज़ नॉट इंटरेस्टेड, है ना। जो इंटरेस्टेड नहीं है उसको बोलोगे अनइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है इम्पार्शियल होना। इम्पार्शियल का मतलब पक्षपात रहित, जिसमें जिसके अंदर पार्शियलिटी नहीं है, उसको बोलते हैं इम्पार्शियल, मतलब डिसइंटरेस्टेड। अ जज शुड बी डिसइंटरेस्टेड, एन अंपायर शुड बी डिसइंटरेस्टेड, है ना।
ये वर्ड आप ये यूज कर सकते हो। वोकेशन और वैकेशन, वोकेशन का मतलब क्या होता है, छुट्टी। वोकेशन का मतलब व्यवसाय और वैकेशन मतलब होता है छुट्टी। तो ये दोनों के दोनों आपको पता है। और इस तरीके से हम लोगों ने जो 100 आपके कन्फ्यूजिंग पेयर्स हैं वो हम लोगों ने आज कवर किए हैं। और ये फ्रिक्वेंटली अलग अलग एग्जाम से पूछे गए, वो सारे के सारे जितने इंपॉर्टेंट थे सभी मैंने समराइज करने की कोशिश किया है इस वाले लेक्चर में। होपफुली आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और मॉक जो है वो अपने टाइम पर ही होगा। ठीक है, तो चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।